जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ और उनके नाथ संप्रदाय के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। देश दुनिया के अधिकतर लोग योगी आदित्यनाथ के बारे में तो जानते हैं, परंतु योगियों के नाथ संप्रदाय के बारे में अधिक नहीं जानते, जिससे वे संबंधित हैं। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए, ताकि आपको नई वीडियो आने की जानकारी मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी अवश्य कीजिएगा। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोग चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोग वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। अपने सुझाव ईमेल पर हमें दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। उनकी छवि कट्टर हिंदू नेता की है, परंतु यह बात कम ही लोग जानते हैं कि गोरखपुर स्थित इस नाथ संप्रदाय की पीठ से जुड़े जोगियों में सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि इनमें बड़ी संख्या में मुसलमान भी हैं। आप लोगों ने सारंगी बजाते हुए गोपीचंद भरतरी के भजनों को गाते हुए जोगियों को देखा होगा। ये जोगी ही नाथ संप्रदाय के जोगी या योगी हैं। आज भी गोरक्ष पीठ के सानिध्य में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम योगी हैं। गोरक्ष पीठ की सबसे प्रमाणिक पुस्तक गोरखवाणी में नाथ संप्रदाय के प्रति मुसलमानों के जुड़ाव का उल्लेख मिलता है। इन जोगियों के पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में गांव हैं। आज भी गोपीचंद और भर्तृहरि के भजनों को गाने वालों में बड़ी संख्या में मुसलमान योगी नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं, ग्रस्त भी हैं, योगी हैं। वे अपने को जोगी कहते हैं। इन मुसलमान जोगियों के गांव गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, आजमगढ़ और बलरामपुर में हैं। ये नाथ संप्रदाय के पथ पर चलते हैं। हालांकि समय बदलने के साथ अब ये अपनी परंपरा को छोड़ते जा रहे हैं। मुसलमान योगियों पर समुदाय के भीतर और समुदाय के बाहर दोनों तरफ से अपनी इस परंपरा को छोड़ने का दबाव बढ़ रहा है। दरअसल समाज में धर्म के विवाद और कटुता बढ़ने के कारण अब ये जोगी भगवा वस्त्रों में खुद को असहज पाते हैं। वे घरों में नाग पंथ को भी मानते हैं, परंतु इस परंपरा से दूरी बनाने लगे हैं। हिंदू जोगियों की तरह इनमें से कई तो ग्रस्त भी हैं, वो जोगी भी हैं। ये नाथ पंथियों की तरह भगवा वस्त्र पहनते रहे हैं। इनके हाथों में भी सारंगी होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी गाकर ये बताते हैं कि किस तरह गुरु गोरखनाथ के प्रभाव में आकर राजा गोपीचंद और राजा भर्तृहरि सन्यासी हो गए थे। देश भर में नाथ संप्रदाय के जोगी पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु गोरखनाथ की महिमा का वर्णन करने वाले गीत व भजन सुनाते आ रहे हैं। हालांकि यह परंपरा लुप्त होती जा रही है। अंग्रेज लेखक जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स ने अपनी पुस्तक गोरखनाथ एंड कनपटा योगीज में भी मुसलमान जोगियों का उल्लेख किया है। जॉर्ज ने वर्ष 1891 जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर लिखा है कि भारत में योगियों की संख्या 2,14,546 है। आगरा व अवध प्रांत में 5,319 औघड़, 2,88,169 गोरखनाथी और 78,387 योगी थे। इनमें बड़ी संख्या में मुसलमान योगियों की है। 1891 की पंजाब की रिपोर्ट में बताया गया था कि मुसलमान योगियों की संख्या 38,137 है। वर्ष 1921 की जनगणना में हिंदू योगी 6,29,978 और मुस्लिम योगियों की संख्या 31,158। मुस्लिम योगियों का भारत से बाहर पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक असर रहा है। नेपाल के गोरखा समाज को लेकर भी कहा जाता है कि नेपाल का एकीकरण करने वाले महाराजा पृथ्वीनारायण शाह ने गुरु गोरखनाथ से प्रेरणा लेकर यह कार्य किया था। अपनी सेना में शामिल जातियों को उन्होंने गोरखा नाम दिया था। अब नाथ संप्रदाय को लेकर बात करता हूँ। नाथ शब्द संस्कृत का है। नाथ शब्द का अर्थ प्रभु या रक्षक होता है, जबकि इससे संबंधित संस्कृत शब्द आदिनाथ का अर्थ प्रथम या मूल भगवान है। यह नाथ संप्रदाय के संस्थापक भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है।
18वीं सदी से पहले नाथ संप्रदाय के लोगों को जोगी या योगी कहा जाता था। कहा जाता है कि 8वीं सदी में 84 सिद्धों के साथ बौद्ध धर्म के महायान के ब्रजयान की परंपरा का प्रचलन हुआ। वे सभी भी नाथ ही थे। सिद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाते थे। उनमें से प्रमुख जो हुए उनकी संख्या 84 बताई जाती है। माना जाता है कि गोरखनाथ के समय में धर्म में तंत्र मंत्र रूढ़ियां बढ़ गई थी। ऐसे में ऊंच नीच भेदभाव और आडंबरों के विरोध में गुरु गोरखनाथ ने योग मार्ग का प्रचार किया। उनके नाथ संप्रदाय में बड़ी संख्या में अस्पृश्य जातियां शामिल हुई। नागपंथियों में वर्णाश्रम व्यवस्था से विद्रोह करने वाले सबसे अधिक थे। मुसलमान भी बड़ी संख्या में नाथ संप्रदाय में। हिंदी के प्रथम पीएचडी व डीलिट डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने भी नाथ संप्रदाय पर लिखा है। उन्होंने गुरु गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया और उसे गोरखबानी नाम से उसे संकलित किया था। उन्होंने हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय पर लिखी अपनी पुस्तक में लिखा है कि नाथ मत को मानने वाले बहुत सी जातियां घरवारी हो गई हैं। देश के हर हिस्से में ऐसी जातियों का अस्तित्व है। इनमें बुनाई के पेशे से जुड़ी तमाम जातियां हैं। इनमें मुसलमान जोगी भी हैं। पंजाब के ग्रस्त योगियों को रावल कहा जाता है और ये लोग भिक्षा मांगकर सड़कों के किनारे नाटक दिखाकर हाथ देखकर अपनी जीविका चलाते हैं। बंगाल में जुग्गी या जोगी कहने वाली कई जातियां हैं। योगियों का बहुत बड़ा संप्रदाय अवध, काशी, मगध और बंगाल में फैला हुआ था। ये लोग ग्रस्त थे और पेशे से जुलाहे या धुने का काम करते थे। धार्मिक रूप से इनका किसी तरह का स्थान नहीं था। द्विवेदी जी लिखते हैं कि नाथ संप्रदाय के महापुरुष गोरखनाथ, धीरनाथ, छायानाथ और रघुनाथ आदि हैं। इनके गुरु और पुरोहित ब्राह्मण नहीं होते हैं, बल्कि इनकी अपनी ही जाति के लोग होते हैं। इनके यहाँ बच्चों के कान चीरने और मृत्यु। नाथ संप्रदाय के जोगी दुनिया भर में भ्रमण करने के बाद उम्र के अंतिम चरण में किसी एक स्थान पर रुककर धुनि जमाते हैं या फिर हिमालय में खो जाते हैं। हाथ में चिमटा, कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद, जटाधारी धुनि रमाकर ध्यान करने वाले नाथ जोगियों को ही अवधूत या सिद्ध भी कहा जाता है। ये योगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं जिसे सिले कहते हैं। गले में एक सिंह की नादी भी वो रखते हैं। इन दोनों को सींगी सेली कहते हैं। इस पंथ के साधक लोग सात्विक भाव से शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। नाथ लोग अलख यानी अलक्ष शब्द से शिव का ध्यान करते हैं। परस्पर आदेश या आदेश शब्द से अभिवादन करते हैं। अलख और आदेश शब्द का अर्थ प्रणव या परम पुरुष होता है जो नाना दिगंबर हैं। वे भभूतिधारी भी उक्त संप्रदाय से ही हैं, इसी संप्रदाय से। इन्हें हिंदी प्रांत में बाबाजी या गोसाई समाज का माना जाता है। इन्हें उदासी या बनवासी आदि संप्रदाय का भी माना जाता है। नाथ साधु संत हठ योग का विशेष बल देते हैं। कनफोड़े जोगी भी नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। संन्यास लेने के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर स्थित यानी गोरखनाथ मंदिर के मठ में रहा करते थे। वहां पर पूजा पाठ और गौ सेवा उनका प्रमुख कार्य था। गोरक्षपीठ साधुओं के नाथ संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है। यह सनातन धर्म का एक धार्मिक पंथ है। नाथ संप्रदाय के साधुओं को योगी या जोगी कहा जाता है। सन्यासी, योगी, जोगी, नाथ, अवधूत, कौल, कलबेलिया आदि नामों से इनको जाना जाता है। इन जोगियों में हिंदू के साथ ही मुसलमान, जैन, सिख और बौद्ध धर्म से भी थे। प्राचीन काल से चले आ रहे नाथ संप्रदाय का उत्थान मध्यकाल में हुआ। 9 नाथों की परंपरा से 84 सिद्ध हुए। कई विद्वान मानते हैं कि सिद्ध परंपरा बौद्धों से शुरू हुई। इनमें बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय मिलता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। भगवान शिव नाथ संप्रदाय के इस संप्रदाय में अनेक गुरु हुए। इनमें गुरु मच्छिंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं।
नाथ संप्रदाय संपूर्ण भारत खंड में फैला हुआ है। गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के बिखरा और इस संप्रदाय की योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया था। उन्होंने सिद्धों के वाम मार्ग के पूजा पद्धति का भी विरोध कर नाथ संप्रदाय को योग से जोड़ा। गुरु गोरखनाथ ने ब्राह्मणवाद और बौद्ध परंपरा में अतिभोगवाद सहज ज्ञान में आई विकृतियों के खिलाफ विद्रोह किया था। उन्होंने ऊंच नीच भेदभाव आडंबरों का विरोध किया। यही कारण रहा कि नाथ संप्रदाय में बड़ी संख्या में सनातन धर्म के हाशिए पर पड़ी अस्पृश्य जातियों के साथ ही मुसलमान भी शामिल हुए थे। तो यह था योगी आदित्यनाथ के नाथ संप्रदाय और मुस्लिम योगियों की दास्तान। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना। मेरा ही लिखा और इस चैनल में हमारे सहयोगी चैनल संपादकीय न्यूज को भी देखते रहना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।